हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के लिए जो भी ज़रूरी था बेस हमारा, राइट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, वो हमने आगे के 3 वीडियो में क्लियर कर लिया है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। माने डिग्री मेजरमेंट दिए हैं, आपको रेडियन मेजरमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, ये हो गई कंडीशन हमारी, मतलब इंस्ट्रक्शन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसमें से 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। मैं आपको कोई भी 2 करवाता हूँ, बाकी के तो ईजी है, हमने आगे प्रैक्टिस भी की थी लास्ट वीडियो में, तो आपसे बन जाएगा। सी, मैं पहले तो आपको सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो उसमें आपको डिग्री कितना दिया है, मतलब थीटा डिग्री इज़ गिवन एज -47 डिग्री 30 मिनट। अब जैसे कि थीटा रेडियन आपको चाहिए, तो यहाँ पे पहले थीटा डिग्री मल्टीप्लाई में पाई अपॉन का रेडियस लगाना पाई अपॉन में 180 लगाना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो हमारा डिग्री में होना चाहिए, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। माइनस एज इट इज़ 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। मिनट नहीं चलेगा, तो इसको क्या करेंगे, 47 डिग्री, ये 30 मिनट इज़ नथिंग बट, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 30 डिवाइड बाई 60 कर सकते हो आप। 30 मिनट डिवाइड बाई 60, तो ये डिग्री बन जाएगा। ठीक है, कैसे आया वो लास्ट बताया था कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, तो 30 मिनट इज़ इक्वल टू हाउ मच डिग्री, यू कैन फाइंड बाई दिस फार्मूला ऑल्सो। सो ये मेरा बन गया माइनस का ये 47 डिग्री प्लस का है 0.5 डिग्री। देख लो, ये 0 0 कट, 3 बाई मतलब 3 टू ज़ा, तो 1/2, 1/2 इज़ 0.5, तो ये बना मेरा माइनस का 47.5 डिग्री। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं उसको। थीटा डिग्री में हम कितना लिखेंगे, -47.5 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन में 180। अब ये जो है हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, 475 अपॉन में 10, ये माइनस मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। 0 कट नहीं होगा, आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों जगह पे। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 9 ज़ा 9 5, ओके। इसको अगेन 5 से डिवाइड करो 36, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 19। मतलब कि इसका आंसर कुछ आपको ऐसा मिलेगा, 19 पाई अपॉन में 72 माइनस रेडियन में। तो इसका ये थीटा रेडियन कितना मिला। अच्छा, ये रेडियन को लिखना कैसे वो समझ लो। यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे रेडियन, ये आर नहीं लिखोगे, यहाँ पे रेडियन ये हटा दोगे, बराबर, सिंपल है। एक हम 4th नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें ही। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 520 डिग्री है, सिंपल। तो इसका तो थीटा रेडियन बहुत सिंपल है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन में 180। थीटा डिग्री 520 मल्टीप्लाई का 5 अपॉन में 180, 0 0 कट, हाफ करेंगे तो 18 का हाफ 9, इसका हाफ हो जाएगा 26। और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो 26 पाई अपॉन 9। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए मुझे, रेडियन है इसलिए फ्रैक्शन में कोई आंसर नहीं लेंगे हम, बराबर। पाई वाला चलेगा, 26 अपॉन 9 का शॉर्टेस्ट फॉर्म जो भी हो वो आपको कंसिडर करना है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसको डिवाइड करके लिखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेम उसका ही उल्टा, कि फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन में दिया है, उसका डिग्री मेजर निकालना है। उसमें पहला है आपके पास थीटा रेडियन जो दिया है 11/16, तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा, अरे डिग्री चाहिए हमें, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा रेडियन मल्टीप्लाई का 180 डिग्री अपॉन में पाई। कंसीडर करने को बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7, देखो उसमें लिखा ही है यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7।
ओके, तो ये मेरा ऐसा कुछ हो गया 11/16 मल्टीप्लाई 180/22 मल्टीप्लाई 7, मतलब ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 11 2 ये यहाँ से 90 हो जाएगा। 90 डिवाइड बाई 16 करो, अगर 90 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई ऊपर 7 भी है तो पहले 90 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 630 डिवाइड बाई 16। अब आपको पता है कि 630 डिवाइड बाई 7 वो करेंगे 16, तो आंसर क्या आएगा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। 630 डिवाइड बाई 16 करोगे तो आंसर कुछ मिलेगा 39.375 डिग्री। तो ये पूरा आंसर ऐसा तो चलेगा नहीं, मतलब कि पहला आंसर क्या लिखेंगे हम 39 डिग्री फुल लिखेंगे, फिर ये जो पॉइंट का बचा है उसको 0.375 मल्टीप्लाई का 60 मिनट, पहली बार मिनट है के लिए 60 लगाएंगे, तो 0.375 मल्टीप्लाई का 60 मिनट, वो मिलेगा आपको आंसर इसका 22.5 मिनट। तो इसमें से सिर्फ 22 मिनट लेंगे, 0.5 को अलग से 0.5 मिनट जो है मल्टीप्लाई 60 सेकेंड करेंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाई 60 दैट इज़ 30, तो इसको यहाँ पे 30 सेकेंड लिख सकते हैं। मतलब कि पूरा आंसर आपका ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 डिग्री सेकेंड, राइट। सिंपल है बहुत ही, आगे के लेक्चर में मैंने समझाया भी था। सेकेंड हमारे पास है -4 रेडियन, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा रेडियन मल्टीप्लाई पाई अपॉन का 180, ये गलती नहीं होनी चाहिए, 180 अपॉन पाई आएगा। कैसे याद रखा है, यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे डिग्री ऊपर, पाई रेडियन, थीटा रेडियन मतलब 4 पाई -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7, इसका हाफ करोगे 2, इसका हाफ करोगे 11। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7, ये कुछ ऐसा है -2520 अपॉन का 11। डिवाइड करके लिखो पहले, डिवाइड बाई 11, तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा, देखो 229.09 .0909, मैंने 6 नंबर लिए हैं, ये पूरा नंबर है डिग्री में, तो पहला डिग्री आप लिखोगे पूरा जो है वो 229, फिर पॉइंट वाला नंबर ले लो 0.090909 मल्टीप्लाई क्या करोगे 60, तो देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में लिख रहा हूँ इसका 0.0090909 मल्टीप्लाई 60 मिनट, तो वो मुझे कितना मिला, वो कुछ मिल रहा है 5.45454, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट लगा रहा हूँ। फिर पॉइंट में क्या है हमारे पास जो है वो 45454, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 0.45454 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, देखो कि 0.45454 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, ये बन जाएगा 27.2724। तो आपको पता है कि ये नंबर 5 से छोटा है तो इसको 27 ही रहने देंगे, मतलब 27 सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, ये जो भी है पॉइंट के बाद अभी थोड़ा बाकी है, तो जब भी ऐसा है तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना है, ये आंसर अप्रॉक्स है। ऊपर देखा था हमने तो फाइनल आंसर आ गया था हमारे पास, देखो ये फाइनल 30 आ गया था, और यहाँ पे तो पॉइंट के बाद ऐसे 3 डिजिट ही आए थे, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद चलता जा रहा था, बट हमने सिर्फ 6 लिए हैं, तो ये आंसर जो है वो अप्रॉक्स हो गया थीटा डिग्री, राइट। ओके, बाकी के थर्ड और फोर्थ जो है वो आपको खुद से करने हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद से कर पाओगे, राइट। चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब समझना, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि 1 रिवॉल्यूशन
यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। ठीक है, हमें तो सिर्फ कितने रेडियन हुए वही देखना है। अगर 2 रिवॉल्यूशन है तो 4 पाई हो जाएगा, 3 रिवॉल्यूशन है तो 6 पाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन 2 पाई, और एक घूम जाओ 2 पाई और जुड़ जाएंगे 4 पाई, और एक घूम जाओ 2 पाई और जुड़ जाएंगे 6 पाई। तो उसने बोला है कि 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में लगा रहा है, मतलब कि 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि ये हो गया मेरा टाइम इज़ टू, यहाँ पे हो गया रिवॉल्यूशन। यहाँ पे 1 मिनट ना लिखते हुए मैंने क्या लिखा है रिवॉल्यूशन, ये समझ लेना। 1 मिनट ना लिखते मैंने 60 सेकेंड लिखा, बिकॉज मुझे 1 सेकेंड में चाहिए। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच रिवॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 360। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 60। तो ये कैंसिल होकर के 6 रिवॉल्यूशन। अब ऊपर लिखा है कि 1 रिवॉल्यूशन गिव्स यू 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब 6 रिवॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, हैंस 6 रिवॉल्यूशन गिव्स यू 6 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन, मतलब 6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 12 पाई रेडियन हो गया। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा इसका, नंबर ऑफ रेडियंस टर्न इन 1 सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेडियंस टर्न्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कैसा है, कुछ समझो इसको। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ऐसा हमें ड्रॉ करना है तो ये आर्क एंड रेडियस वाला हो गया। रेडियस है ये दोनों, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो रेडियस इसमें दी हुई है, रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, थीटा फाइंड करना है, बट वो किस में, थीटा इन डिग्री, बिकॉज हम उसमें रेडियन में मिलेगा, इसमें जो मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। हमें आर्क की लेंथ दी हुई है L 22 सेंटीमीटर, और पाई इज इक्वल टू यूज़ करना है 22/7। हम जानते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R होता है। ये जो L/R की फॉर्मूला है वो रेडियन में मिलेगी, उसको फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। L की वैल्यू हो गई 22 अपॉन R की वैल्यू हो गई 100, तो ये थीटा R हो गया हमारा। थीटा R मतलब ये इतने रेडियंस मिले। अब इसको हम कुछ नहीं कर रहे, चलो मान लो कि इसको हटा के ये 11/50 कर दिया, इससे कुछ आगे नहीं करेंगे हम। 50 रेडियन, अब इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू, जानते कि थीटा रेडियन मल्टीप्लाई का 180 अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई। तो थीटा आर क्या हो जाएगा हमारा, थीटा रेडियन 11/50 मल्टीप्लाई 180 एज इट इज़, पाई का 22 मल्टीप्लाई का 7 ऊपर, ये 11 2 हो गया, ये हो गया 90 हो गया, ये 0 0 कट, 9 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 63 डिवाइड बाई 5। देखना ध्यान से, अब 63 डिवाइडेड बाई 5। अब हम सब जानते हैं कि अगर 63 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 5 से 60 होता है, तो ये आंसर कुछ 12.6 डिग्री है। तो उसमें से मैं लिखूँगा यहाँ पे 12 डिग्री, 0.6 डिग्री मल्टीप्लाई करके 60 मिनट करेंगे। तो देखो 0.6 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो कुछ आपको मिलेगा 36 मिनट सेकंड नहीं। तो ये सीधा आंसर हो गया 36 मिनट। अब आगे कुछ नहीं आया, ये कंप्लीट आंसर आ गया। यहाँ पे पॉइंट में कुछ नहीं है, पॉइंट में होता तो मिनट सेकंड में ले जाते मिनट को। ठीक है, तो ये उसने पूछा था, जो थीटा मांगा था वो रेडियन में नहीं मांग के डिग्री में पूछा था। बट हम जानते हैं कि फॉर्मूला से हमें जो पहले मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में। तो उसको रेडियन में यहाँ पे रहने दिया, फिर उसको मैंने यहाँ पे
डिग्री में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कैसा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर, इतना तो हमें आता है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज़ 20, देखो कॉर्ड की लेंथ दी है, ये आर्क की लेंथ नहीं दी है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उसमें कॉर्ड किसको बोलते हैं, ये कॉर्ड हो जाती है। रेडियस भी दी हुई है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है मान लो, ठीक है, ये सेंटर ओ है, कॉर्ड हमारी ए बी है, तो ए बी की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब समझना अच्छे से, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, तो माइनर आर्क जो है कॉर्ड की वो नीचे की बनेगी, जो मैं येलो लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ वो ये माइनर आर्क बनेगी, ठीक है, तो इसको हम एल बोल देते हैं। आपको रेडियस 20 दिया है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो एंगल दे दिया है, देख लो, बिकॉज ये ट्राइंगल कैसा बन गया हमारा, इक्विवेलेंट ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको हटा करके स्मॉल आर ले लो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ए बी की वैल्यू भी क्या है 20, तो मतलब कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, तीनों की लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है इज़ एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल, और इक्विवेलेंट ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, इक्वल, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो हमें पता है कि अगर हमें फॉर्मूला थीटा आर इज इक्वल टू एल बाई आर यूज़ करना है तो यहाँ पे थीटा रेडियन में होना चाहिए, जबकि ये एंगल कितना है हमारा डिग्री में, बिकॉज देखो ये हमें तो इस एंगल का काम है, ये हमें मिल गया है 60 डिग्री, वैसे तीनों 60 होंगे बट हमें इसका ही काम है। तो 60 डिग्री को पहले थीटा डिग्री को थीटा रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करो, थीटा रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री का इक्विवेलेंट रेडियन आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट π/3, सिंपल। तो यहाँ पे π/3 लगा दो, इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और आर दिया है 20, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 20 π/3, ठीक है, ये हो गया हमारा आर्क का लेंथ। पाई में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज 20 π/3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समझना ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा बोला है इसमें कि इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75, मतलब ये पता चल रहा है कि एक सर्कल जो है वो छोटा होगा और एक सर्कल बड़ा होगा, बिकॉज एक में एंगल ये हो रहा है और एक में एंगल बड़ा वो हो रहा है अलग। देखो ये थोड़ा बड़ा सर्कल भी बना देता हूँ मैं, यहाँ पे सर्कल जैसा नहीं लग रहा था बट फिर भी सर्कल मान सकते हो, ठीक है, ये सर्कल हो गया। चलो अब दोनों में बोला है कि इसका जो आर्क है, मान लो कि इसका आर्क हम ए बी बोल रहे हैं, ए बी, तो वो सेंटर पे एंगल बनाएगा, सेंटर थोड़ा नीचे होगा, सेंटर पे एंगल बनाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा माइनर आर्क से, सेम लेंथ दोनों की सेम है कि ए बी की लेंथ एल है तो यहाँ पे भी लेंथ एल ही है, उससे जो सेंटर पे बनेगा वो एंगल होगा 75 डिग्री, बिकॉज सर्कल बड़ा है तो एंगल बड़ा आएगा, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडी, मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है इसका, ठीक है। अज्यूम कर लो कि इफ लेट R1 एंड R2 बी द रेडी ऑफ द सर्कल, रेडी
ऑफ द सर्कल ऑफ बोथ सर्कल्स, ठीक है। दोनों की रेडियस हमने एक की रेडियस क्या अज्यूम करी है r1 और दूसरे की अज्यूम करी है r2। फिर यहाँ पे ये भी पता है कि थीटा 1 डिग्री में दिया है 60 डिग्री और थीटा 2 डिग्री में दिया है 75 डिग्री। ओके, हमें पता है कि फॉर्मूला यूज़ करने के लिए ओके लेंथ दोनों की कैसी है, लेंथ ऑफ आर्क इन बोथ द सर्कल बी एल सेंटीमीटर। दोनों में एल ही लेंथ की हमारे पास आर्क है सेम, बराबर। अब मैं जो बोल रहा हूँ समझो कि थीटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, बिकॉज हमें फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यूज़ करना है। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से। यहाँ पे थीटा 2 इज इक्वल टू 75 है डिग्री, मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना, अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि थीटा 1 अपॉन में थीटा 2, तो यहाँ पे बनेगा L1, सॉरी पहले अलग अलग फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। तो थीटा 1 इज इक्वल टू L अपॉन में R1, थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन में R2। क्यों मैंने L को चेंज नहीं किया, बिकॉज L दोनों में सेम है। दोनों का रेशियो ले लो तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू L, पहले में हो जाएगा L अपॉन R1, दूसरे में हो जाएगा L अपॉन R2। ये L कट हो जाएगा तो ये ऊपर जो बचा वो 1 अपॉन में R1 बचा, नीचे बचा 1 अपॉन में R2 बचा। तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आएगा, तो R2 अपॉन में R1 हो गया, राइट। मतलब हमारे पास क्या बचा वो समझो कि थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू में R2 अपॉन R1 बदला। दोनों का रेशियो चाहिए हमें रेशियो दोनों की रेडियस का चाहिए, उसको R1 अपॉन R2 बोलते हैं। इसको R1 अपॉन R2 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1, उल्टा करना पड़ेगा। थीटा 2 की वैल्यू है आपके पास 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन में 180 अपॉन थीटा 1 की वैल्यू क्या है 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन में 180। दोनों कट, इन दोनों को हटा सकते हैं, मतलब ऐसे 15 के टेबल में 15 5 जा 15 4 जा, तो थीटा 1 अपॉन मतलब R1 अप इज टू R2 कितना आया हमारा R1 अपॉन R2, ये मिला कुछ 5/4। तो इधर से R1 इज टू R2 कितना हो जाएगा 5:4। डन। यहाँ से एक चीज़ समझनी ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पे पाई अपॉन 180 निकल जाता है, क्योंकि रेशियो पूछा है तो आप यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से मैं एक करवाऊंगा, जिसका बाकी के 2 आपको खुद से करने पड़ेंगे। देखो तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज़ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ। मतलब कि मान लो कि यहाँ पे एक पेंडुलम लगा हुआ है, ऐसे करके ये पेंडुलम, जो ये पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा होता। तो इसमें जो आर्क की लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ दी है, ये जो पेंडुलम है उसकी लेंथ दी है 75। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पेंडुलम इधर भी आएगा, ये पेंडुलम इधर भी आएगा, मतलब कि ये 75, मतलब कि 75 जो दिया है वो रेडियस दिया है। तो यहाँ से रेडियस समझ लो 75 डिग्री दिया है, 75 सेंटीमीटर दिया है। फिर टिप ऑफ द आर्क जो उसका है वो लेंथ दिया है, यहाँ से यहाँ का लेंथ, 3 अलग अलग लेंथ दिया है। मान लो कि हम कोई एक लेकर के चलते हैं, अभी कोई भी एक ले सकते हैं इसमें से। मान लो ये 15 नंबर वाला मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं 15 नहीं 21 वाला लेते, ठीक है। तो वो आपको दिया है लेंथ ऑफ आर्क, एल कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है सिंपल थीटा। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। ये पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, बाकी का क्वेश्चन आप दोनों के लिए जो यहाँ पे करूँगा वही आप करोगे। पहला नहीं है, ये तीसरा है। तो इसमें आपको दिया है एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और आर तो आपके पास 75 हर बार सेम रहेगा, क्योंकि पेंडुलम की लेंथ नहीं चेंज हो रही है। पेंडुलम ने जो स्विंग कर रहा होता ये चेंज होता होगा, बराबर। हर बार ये अलग अलग होता होगा, बट पेंडुलम की लेंथ नहीं चेंज होगी।
एल की वैल्यू 75 है, अपॉन में आर की वैल्यू उल्टा लिख दिया ना। एल की वैल्यू क्या दी है हमें, एल की वैल्यू दी है 21 और आर की वैल्यू 75। 3 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 ज़ा, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 25, मतलब कि ये जो आंसर है वो 7/25, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रेडियन। बस इसको रेडियन में ही रखना है क्योंकि ये थीटा रेडियन है हमारा, इसका कुछ नहीं करना, ये रेडियन में एंगल है, ठीक है ये आंसर। अब बाकी के दो एंगल जो है, मतलब बाकी के दो जो वैल्यू है उसके लिए आप अलग से सॉल्व करोगे, राइट। आज का होमवर्क समझ लो। होमवर्क आज का है एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म करनी है, वो सेंड करना है, और दूसरा है एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए होंगे 1 to 5, सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों होमवर्क आपको आज की डेट में करके सेंड करने हैं, ठीक है। जो टाइम बच रहा है ये लेक्चर के बाद वो आपको होमवर्क में यूटिलाइज़ करना है और अच्छे से नोट्स बनानी है और फिर वो सेंड करना है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।